बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। रूडन इनकलेव के हवाले से आज की वीडियो है और थंबनेल से जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि इस टाइम पे एक भाई मेरे साथ बैठा हुआ है, इसने मेरे से बस रिक्वेस्ट ये की कि यार मेरा चेहरा नहीं आना चाहिए। ये अपनी कहानी आपको खुद सुनाएगा कि लाखों रुपए इसके लुट चुके हैं रूडन इनकलेव में। कैसे लुटे, क्या चीज़ें हुई, जो मैं अपनी सेवरल वीडियो में ये चीज़ें बताता रहता हूँ। ये चीज़ें देखा करें, ये चीज़ें आपका फ़र्ज़ है। जो पैसा भेज रहे हैं मेरे भाई, खुदा का नाम है, ये आपका फ़र्ज़ है इन चीज़ों को वेरीफाई करना, इन चीज़ों को देखना। वरना ये जिस तरीके से इसकी स्टोरी है, ये तकरीबन आलमोस्ट आप समझें कि मुख्तलिफ वेरियस हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी ये स्टोरीज मेरे सामने आती रही हैं और मैं टाइमली लोगों को अपडेट भी करता रहा हूँ, इंडिविजुअल तौर पे भी अपडेट करता हूँ। लेकिन ये हिसाब किताब है। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सकलैन मुश्ताक है। ठीक है सकरैन मुश्ताक साहब, ये आपकी रूडन इनकलेव में फाइल है? जी है जी। आपकी है या आपके किसी जानने वाले की है? ये मेरे बड़े भाई दी है जी, जड़ा इस टाइम कतर च रहिंदा जी। ठीक है। ये बेसिकली आपका ताल्लुक किधर से है? मेरा जिला जंग से है। ज़रा जंग से। आपने थोड़ी कोशिश ये करनी है कि हमारी, क्योंकि व्यूवर्स जो हैं वो समझते हैं उर्दू, तो सही है। कोशिश कीजिएगा जैसे भी आपको उर्दू आती है आपने उस टाइप की बोलनी है। आपके बड़े भाई की फ़ाइल है रूडन इनकलेव की। और अच्छा, क्या इसका माजरा क्या हुआ, ये मुझे ज़रा थोड़ा सा बताएंगे। जो फ्रॉड आपके साथ हुआ है, ये कैसा फ्रॉड हुआ है? ये दरअसल ना मेरे बड़े भाई ने ना बुकिंग आपसे करवाई थी। ठीक है। तो तकरीबन 7-8 लाख रुपए का जो फार्म वगैरह लिया था, प्लाट को लिया था ना, तो उसके लेजे में मुझे फाइल के जो ऊपर था नंबर मेरा लिखा हुआ था। ठीक है। तो मैं तकरीबन जाके ना मैंने रकम जमा करवानी थी। हम्म। 7-8 लाख रुपए था। तो मैंने ठीक। आपसे पहले रब्ता किया, तो आपने कहा तकरीबन ना इस लिहाज से तकरीबन डिस्काउंट जो चल रहा है वो 50-1 हज़ार तक चल ठीक रहा है। है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे बात की तकरीबन 2 एक दिन गुजरे, तो उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया ठीक है। कि ये जो डिस्काउंट है मैं आपको 60 तक दे सकता हूँ। अच्छा। ठीक है। तो जैसे मैंने उसके बात सुनी तो मेरे अंदर लालच आया। तो मैंने कहा चलो 60, पहले वो 50 कह रहे थे, अभी 60 कह रहे हैं। हम्म। तो मैंने यही सोच के उसके आदमी के पास गया हूँ, डीलर के पास। जब उस डीलर के पास गया हूँ तो उसने सारी रकम वगैरह ले ली मुझसे। तो कहते हैं आप सिर्फ आधा घंटा यहाँ पे वेट करें तो मैं भी आता हूँ। हम्म। वो आधा घंटा गुजरा, अब 3 दिन हो गया, उसका कोई पता नहीं है। अच्छा। वो ठीक है। पैसे भी लेके गायब हो गया। अभी 3 दिन से मैं इधर इस्लामाबाद में धक्के खा रहा हूँ। ये बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये जो है वो केस इनके साथ जो पेश है, ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ पेश आ चुका है। देखिए, सबसे पहले मैं हर बंदे को ये चीज़ इस वीडियो के थ्रू कराऊँ, आपको मैसेज दूंगा कि जिस भी बंदे से आपने बुकिंग करवाई है, हाँ, अगर वो बंदा आपको रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा, उस एरिया का काम नहीं कर रहा या काम छोड़ चुका है, जिस तरीके से बहुत से रियल स्टेट के दफातर बंद हो चुके हैं, तो फिर एक अलग बात है। लेकिन आप अगर किसी नए चैनल पे स्विच हो रहे हैं तो काइंडली कुछ चीज़ें देखा करें, कुछ चीज़ें। ये मेरी सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको साइड पे ये नज़र आ रही है। ठीक है, कोई भी बंदा फिजिकली आए, मोस्ट वेलकम। आप आ सकते हैं, हमें चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इस्लामाबाद की जो रियल स्टेट की जो एसोसिएशन है, मैं उसका कोऑर्डिनेटर भी हूँ। इस्लामाबाद का जो चैम्बर है, मतलब जहाँ पे जो हुकूमती सतह पे, उसका मैं जो यूथ अफेयर्स है उसका मैं चेयरमैन भी हूँ। ठीक है, ये मेरा तारुफ है। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं। फिर इसके अलावा आपके जो दफातर है रियल स्टेट के, ये आपका कारोबार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक्साइज एंड टैक्सेशन जो डिपार्टमेंट है, ये उसके तहत होता है। लोगों ने दफातर इधर बनाए हुए। ये जो चीज़ है ना, आपके साथ कोई फ्रॉड हो ना, 2 रुपए का भी फ्रॉड हो, तो ये जो लाइसेंस कैंसिल होते हैं और ये इस चीज़ की जामन होते हैं। ठीक है कि जी ये बंदा कारोबार कर रहा है, कोई ऊंच नीच हो, हम इसके जिम्मेदार है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ये सालाना इसका लाइसेंस मिलता है। इसी तरह हमारे चैम्बर का लाइसेंस बनता है, एसोसिएशन के लाइसेंस बनते हैं। ये मेरी आप 2020-21 की वीडियो देखें, हर वीडियो के अंदर मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि आप किसी भी बंदे के साथ लेन देन करें, आप ये चीज़ें वैसे ही चेक कर लिया करें। यार ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपका फ़र्ज़ है। जब आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, ठीक है, तो आप सारी चीज़ें पहले उसके बारे में चेक करते हैं कि इसकी मतलब फील्ड कौन सी है, इस ये वाकई डॉक्टर है या वैसे नाम के साथ इससे डॉक्टर लगाया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें जो होती है ना, ये फ़र्ज़ होती हैं। अब मेन चीज़ ये होता है, मसला ये हमारे साथ बहुत से लोगों का इशू आता है कि जी हमें मैसेज आया, हमें ये चीज़ आई। देखिए, सबसे पहले मुझे अगर कोई बंदा रैंडमली मैसेज करता है ना, कोई भी रैंडमली, ठीक है, जिसको मैं नहीं जानता, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर यकीन नहीं करता। क्योंकि क्या है भाई, रैंडमली पर्सन है, डाटा है, किसी के पास भी अगर चला गया, कोई बंदा भी मेरे साथ स्कैम कर सकता है। मेरी कोशिश ये होती है कि जिस चेन के थ्रू मैं काम कर रहा हूँ, मैं उसी चेन के थ्रू का, हाँ, अगर इन केस वो बंदा नहीं मौजूद, कोई इशू है, परेशानी है, काम छोड़ गया है, फिर मैं अगर स्विच करता हूँ किसी जगह पे, तो मैं ये चीज़ वेरीफाई करता हूँ कि आइदर मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ,
क्या वो बंदा ऑथेंटिक है। अब मसला क्या आता है, लोगों को मैसेजेस आते हैं, जिस तरीके से भाई साहब जो हैं इनको मैसेज आए, इनके जो बड़े भाई हैं हमारे साथ, मतलब उनकी मुझे कॉल आई जब ये आए, मेरी बात करवाई। अब उस बंदे का 8-9 लाख रुपया ज़ाया हो चुका है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता कि इसमें सारा फॉल्ट इसका है, ठीक है। ये मतलब इस जो लड़के की उम्र 19-20 साल है, ये पाकिस्तान के अंदर इतने होशियार लोग हैं, इतने ये तंत्री किस्म के लोग हैं कि बंदा, आम बंदा जो है ना, वो उनकी बातों में आ जाता है, ठीक है। वो कहता है कि यार खैर है, मुझे को 5-10 हज़ार रुपया बच ही जाएगा एक्स्ट्रा। मैं अपनी वीडियो में ना 12 एक बात करता हूँ, जब तक लालची जिंदा है फ्राडिया कामयाब है, ठीक है। अब जिसने किया कि जी, और ये वेरियस सोसाइटी में होता है कि जी आप हमें दें, हम अभी ट्रांसफर करवाते हैं, आप इधर बैठे, दफ्तर लेके जाएंगे, आपको प्रॉपर सोसाइटी दफ्तर लेके जाएंगे, ठीक है। उधर आपको बिठाएंगे, कहेंगे कि जी बस अभी बैंक में जा रहे हैं, इधर ये जा रहे हैं। बंदा अकेला होता है, ठीक है, या तो 5-6 बंदे हो ना साथ के, चलो जी बैंक आप साथ इसके चले जाओ। वो बंदा अकेला होता है, यार सोसाइटी में बैठे, इधर मेरे साथ कौन सा फ्रॉड होगा। सोसाइटी आपके साथ फ्रॉड नहीं करती लेन देन का, आपके साथ नौसरबार डीलर जो है वो फ्रॉड करता है, जो आपको एक मतलब मैसेज एक करता है अननोन नंबर से, आपको एक आपके लिए एक जो जाल है वो तैयार करता है। और हमारे लोग सादे होते हैं, हमारे लोग ये होते हैं कि अच्छा यार वो ये दे रहा है, वो कर ले। और सोसाइटीज वेरियस टाइम ऐसे लोगों को फारग कर चुकी है, वार्निंग दे चुकी है, ब्लैक लिस्ट कर चुकी है, कोई नौकरी के अंदर अगर तो था उसको नौकरी से निकाल जा चुकी है, लेकिन वो लोगों को यूज करते हैं। इसी तरीके से बाहर जो बंदा बैठा है, मिसाल के तौर पे अगर हम सऊदी अरब की बात करें, अब सऊदी अरब एक बंदा बैठा है, उसने पाकिस्तान आना है, ठीक है, उसको एक अमाउंट चाहिए आने के लिए, आके पहले वो बंदा इधर ढूंढे, पहले जी वो ट्रेस करे वो बंदा किधर है, क्या है। कभी पाकिस्तान में आपने ये चीज़ देखी है कि जी एक बंदे ने अगर किसी के साथ फ्रॉड कर दे तो उसको उसकी रिकवरी हो जाए। खुदारा ये मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी मेंबर्स हैं, नॉट स्पेसिफिकली अबाउट रूडन इनक्लेव, जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, आप जब अपनी किस्त के पैसे भेजें, अपनी बुकिंग अमाउंट के पैसे भेजें, किसी चीज़ के भेजें, यार अथेंटिक आदमी को भेजें, राह चलते को ना भेजें, ठीक है। वरना आपके साथ यही चीज़ होगी जो उस भाई के साथ हुई। अभी ये मेरे पास आया, मुझे कहता है कि यार ये देखें भाईजान मेरे साथ ये मसला हो गया, मेरा मसला हल करें मेरे साथ। इसने आते साथ मुझे कहा जी सोसाइटी में मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मैं सोसाइटी वाले में कहा यार ये इस तरह का केस, हम कहते हैं जी इस तरह का बंदा मेरे पास आया ही नहीं है। मैंने बंदे से पूछा नंबर आ गया बंद इसका, जो इसने मुझे नंबर दिया। अब वो कौन है बंदा, क्या हिसाब किताब है, किसी को पता ही नहीं उस हवाले से कि जी क्या है, क्या हिसाब किताब है। ये थाने भी जाएगा, मैं इसके साथ थाने जाऊंगा, जाके करूंगा। वो कहेंगे अच्छा जी नंबर कौन है। मतलब आगे आपको जो FIR भी आपने दर्ज करानी है, वो भी 100 सवाल जो है ना, एक जिसे कहते हैं क्वेश्चन जो शीट है वो आपसे है कि भाई तुम क्यों आए, तुमने क्यों दी है, तेरा अपना दिमाग नहीं से काम कर रहा। मतलब जिस तरह का सिस्टम है, मैं हकीकत में बात कर रहा हूं। तो वो उल्टा यही बेचारा जो है ना, अब भाई बाहर बैठे हुए, उसकी एक जिंदगी की कमाई है, उसने भेजी इसको, इसकी एक छोटी सी गलती की वजह से ये काम एक हो गया। तो इस वजह से मेरी इस वीडियो में रिक्वेस्ट है, स्पेशली क्योंकि बहुत से लोगों को रूडन इनक्लेव के मैसेजेस आते हैं, लोग इस तरीके से करते हैं जी हम स्टाफ मेंबर हैं, हम इस तरीके से हैं, हमें सोसाइटी ने आपका डाटा दिया है, ये किया है। खुदारा जिन बंदों से आपने बुकिंग्स करवाई हुई है, अगर वो काम नहीं कर रहा तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपको चीज़ें मैनेज करवा के दे सकते हैं। हमारे क्लाइंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इस चीज़ की। पहले भी रूडन का काम किया, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई बंदा आपके साथ नहीं चल रहा, आपने बुकिंग जिधर से भी करवाई है, हमारे दरवाजे आपके लिए ओपन है, आप आए, हम आपको करके देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लिटिगेशन की कोई कंप्लेन, कोई इशू परेशानी आपको आई तो ये मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मेरा चैनल आप देख लें कब से, ये दफ्तर हमारा 25 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी जगह पे बैठे हुए हैं, हमें लोग जानते हैं, इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट जानती है। तो ये चीज़ें थी जो मेरा फ़र्ज़ था मैं आप लोगों को बताऊं। और इस भाई के लिए अब आप खुसूसी दुआ करें, मैं कोशिश करूँगा कि जितनी मेरे एंड से हेल्प इसकी हो सके वो मैं कर सकूं। लेकिन आप लोगों को बेसिकली इनकी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि आप किसी भी ऐसे शिकंजे में ना आए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।